महर्षि अगस्त्य और राजा शंख। महर्षि अगस्त्य वेदों के एक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की कथाएं मिलती हैं। कहीं मित्रा वरुण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े में पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलस्त्य की पत्नी हविर्भू के गर्भ से विश्रवा के साथ इनकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। किसी किसी ग्रंथ के अनुसार स्वयंभुव मनवंतर में पुलस्त्य तनय दत्तोली ही अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सभी बातें कल्प भेद से ठीक उतरती हैं। इनके विशाल जीवन की समस्त घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ संक्षेपतः 2-3 घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। एक बार जब इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला, तब कालेय नाम के दैत्यों ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषियों मुनियों का विनाश करना शुरू किया। वे दैत्य दिन में तो समुद्र में रहते और रात को निकलकर पवित्र जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज सभी के आश्रमों पर जा जाकर हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों का भोजन किया था। अब देवताओं ने महर्षि अगस्त्य की शरण ग्रहण की। उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा तथा हानि देखकर उन्होंने अपने एक चुल्लू में ही सारे समुद्र को पी लिया। तब देवताओं ने जाकर कुछ दैत्यों का वध किया और कुछ भागकर पाताल चले गए। एक बार ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र के स्थान च्युत हो जाने पर राजा नहुष इंद्र हुए थे। इंद्र होने पर अधिकार के मद में मत्त होकर उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। तब बृहस्पति की सम्मति से इंद्राणी ने उन्हें एक ऐसी सवारी से अपने समीप आने की बात कही जिस पर अब तक कोई सवार न हुआ हो। मदमत्त नहुष ने सवारी ढोने के लिए ऋषियों को ही बुलाया। ऋषियों को तो सम्मान अपमान का कुछ ख्याल था ही नहीं। आकर सवारी में जुट गए। जब सवारी पर चढ़कर नहुष चले, तब शीघ्रातिशीघ्र पहुँचने के लिए हाथ में कोड़ा लेकर जल्दी चलो कहते हुए उन ब्राह्मणों को विताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त्य से देखी नहीं गई। वे इसके मूल में नहुष का अधपतन और ऋषियों का कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुष को उसके पापों का उचित दंड दिया। शाप देकर उसे एक महाकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखी बताई। लंका के युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्व की अभिवृद्धि की। इन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र का जो महत्वपूर्ण स्तवन किया है, उसका कुछ अंश अध्यात्म रामायण से यहाँ उद्धृत किया जाता है। उसका अर्थ इस प्रकार उद्धृत किया जाता है
संसार में जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर और आपके ही मंत्र की उपासना करने वाले हैं, उन्हीं के अंतःकरण में विद्या का प्रादुर्भाव होता है और किसी के कभी नहीं होता। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से संपन्न है, वे निस्संदेह मुक्त ही है। आपकी भक्ति रूप अमृत के बिना स्वप्न में भी मोक्ष नहीं हो सकता। रामभद्र, और अधिक क्या कहूँ, इस विषय में जो सार बात है वो आपको बताए देता हूँ। संसार में साधु संग ही मोक्ष का कारण है। संसार में जो लोग संपद विपद में समान चित्त, स्पृहा रहित, पुत्र वित्तादि की ऐषणा से रहित, इंद्रियों का दमन करने वाले शांत चित्त, आपके भक्त, संपूर्ण कामनाओं से शून्य, इष्ट तथा अनिष्ट की प्राप्ति में सम रहने वाले, आसक्ति रहित, समस्त कर्मों का मन से त्याग करने वाले, सर्वदा ब्रह्मपरायण रहने वाले, यम आदि गुणों का संपन्न तथा जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले होते हैं, वे ही साधु कहलाते हैं। जिस समय ऐसे साधु पुरुषों का संग होता है, तब आपके कथा श्रवण में प्रेम हो जाता है। तदनंतर हे राम, आप सनातन पुरुष में भक्ति हो जाती है तथा आपकी भक्ति हो जाने पर आपका विशद ज्ञान प्राप्त होता है। यही चतुर्जन सेवित मुक्ति का मार्ग है। अतः राघव, आप में मेरी सदा प्रेम लक्षणा भक्ति बनी रहे। मुझे अधिकतर आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। नाथ, आज आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया। हे प्रभु, आज मैंने संपूर्ण यज्ञ, मेरे संपूर्ण यज्ञ सफल हो गए। हे राघव, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करें। मुझे चलते फिरते तथा खड़े होते सदा आपका स्मरण बना रहे। प्रेम भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भक्त सुतीक्ष्ण इन्हीं के शिष्य थे। उनकी तन्मयता और प्रेम के स्मरण से आज भी लोग भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या को लौट आए और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब महर्षि अगस्त्य वहीं आए और उन्होंने भगवान श्री राम को अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाई। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही हुई हैं, के द्वारा जगत का बड़ा कल्याण किया। इनके द्वारा रचित एक उपासना संबंधी सुंदर ग्रंथ है। जिज्ञासुओं को उसका अवलोकन करना चाहिए। एक बार स्वामी पुष्करणी के तट पर राजा शंख के साथ इनको भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन हुए थे। वो इतिहास संक्षेप में इस प्रकार है। हय वंश के नीतिज्ञ प्रजावत्सल धर्मात्मा राजा शंख सदा अपने मन